जॉब अगर अपनी मनपसंद का मिल जाए तो दिल, दिमाग और शरीर तीनों चीजें बहुत अच्छी होती हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? अपनी जॉब को लेकर आप सेटिस्फाई तो है ना? खुश है कि नहीं है? मतलब जॉब में निकलने से पहले ये मन के अंदर उत्साह रहता है कि नहीं कि भैया अब मुझे नौकरी में जाना है, कुछ अच्छे से कपड़े पहनने हैं, ऐसा कुछ रहता है? नहीं। हाँ, अच्छा, वैसे आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वैसे आपके हालचाल तो बढ़िया है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नॉर्थ कोरिया की बेहुदा जॉब। काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं। ऊपर वाले ने अगर 2 हाथ दिए हैं तो वह अपनी जिंदगी गुजार ही लेता है। फिर वो काम भले ही मजबूरी में किया जाए या फिर उसे खुश होकर किया जाए, लेकिन वो उसकी मर्जी का होता है। क्या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं? अगर नहीं तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है दोस्तों। वहां आपको वही काम करना पड़ता है जो सरकार आपको देती है। फिर वह काम किस किस तरह के हो सकते हैं, ये आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो फिर वीडियो में बने रहिएगा बिल्कुल आखिरी तक और वीडियो को देखिएगा। उत्तर कोरिया में सरकार ने लोगों को ऐसे ऐसे काम करा रखे हैं जिनके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मतलब मैं भी नहीं सोच पाया। तो आइए देखते हैं नॉर्थ कोरिया की सरकार क्या क्या काम देती है। अभी तक आपने नॉर्मल पुलिस के बारे में सुना होगा। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे जी सिटी, कुछ ऐसी तरह के गाने भी सुने होंगे पुलिस वालों के ऊपर। लेकिन नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस है। हाँ, यहाँ की सरकार ने एक फैशन पुलिस फोर्स बना रखी है जिसका काम यही है कि वो सरकारी नियम कायदों के अकॉर्डिंग ड्रेस पहनने ना वालों और हेयर स्टाइल ना रखने वालों को पकड़ते हैं। फिर उन्हें लेबर कैंप में डाल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में आप कैसी हेयर स्टाइल रखेंगे और क्या पहनेंगे, इस बात के नियम बड़े सख्त हैं। अगर आप वहां पे सोच रहे हैं कि आपने कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल रख भी लिया या अपनी पसंद के कपड़े पहन लिए तो कौन देखने वाला है, तो आप गलत हैं। नॉर्थ कोरिया का लेबर कैंप हमारे पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर वाले लॉकअप से भी खतरनाक होता है। अरे बाप रे, मतलब ये चीख आपकी जरूर निकलेगी। ड्रेस के मामले में जीन्स बैन है। महिलाओं के लिए जीन्स के अलावा ट्राउजर भी बैन होते हैं, यानी किसी भी तरीके से वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकते, बल्कि आपको नॉर्थ कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी होगी। इसके अलावा आर्मी की ड्रेस पहन सकते हैं। सिलेक्स या स्कर्ट्स भी आप नहीं पहन सकते। लेडीज ट्रैफिक पुलिस। नॉर्थ कोरिया में ट्रैफिक पुलिस की जॉब केवल फीमेल को ही मिलती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ के ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आदमी काम नहीं करते। यहाँ ट्रैफिक पुलिस में वैसे तो पुरुष भी हैं, लेकिन महिलाओं की पहचान बेहद खास है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की सड़कों पर आपको ये ट्रैफिक वुमेन नीली वर्दी और काले जूतों में यहाँ से वहाँ मार्च करती हुई दिखाई दे जाएंगी। इनका काम है ट्रैफिक पर नियंत्रण रखना। इन्हें ट्रैफिक सिक्योरिटी ऑफिसर्स कहा जाता है और समाज में इनकी बहुत इज्जत दी जाती है। इन ट्रैफिक सिक्योरिटी ऑफिसर्स को लोग बहुत पसंद करते हैं और इसलिए इनके लिए एक फैन वेबसाइट pyongyangtrafficgirl.com भी बनाई गई है, जिसमें इन महिला अफसरों की तस्वीरें और वीडियो अपलोड होते हैं। इस वेबसाइट पर प्योंगयांग ट्रैफिक गर्ल ऑफ द मंथ भी बताई जाती है। इस वेबसाइट में एक फोरम भी है जहां इन लेडी ऑफिसर्स को पसंद करने वाले उनके लिए संदेश भेजते हैं और उन्हें यह लिबर्टी होती है कि वो अपने इमोशंस पोएट्री के जरिए भी बता सकते हैं। वेबसाइट में बाकी नागरिकों की तुलना में इन ऑफिसर्स की सैलरी और स्टेटस भी बताया जाता है। बतौर ट्रैफिक पुलिस काम कर रही महिलाओं को बाकी नागरिकों से 300 ग्राम ज्यादा खाना प्रतिदिन दिया जाता है। रहने के लिए घर और चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाती हैं। इनकी आगे की पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। इन ऑफिसर्स की मंथली इनकम करीब 3500 नॉर्थ कोरियन वॉन यानी करीब $30 है। बच्चे भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इन ट्रैफिक सिक्योरिटी ऑफिसर्स की डॉल्स भी इन बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। वैसे जिसने भी यह नियम बनाया है उसने बड़ा ही साइकोलॉजिकल ब्रेन यूज किया है। यंग लेडीज को ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए रखा गया है। ऑफिसर्स को तो कारों की स्पीड स्लो कराने की मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती होगी। इन ब्यूटीफुल लेडीज को देखने के लिए लोग बाग अपनी गाड़ियों की स्पीड अपने आप ही कम कर लेते होंगे। स्पीड कम तो दुर्घटनाओं की झंझट ही नहीं। मान गए यार गुरु, शानदार दिमाग लगाया है। जितना इन ट्रैफिक सिक्योरिटी ऑफिसर्स के बारे में जानेंगे उतना ही हैरत में पड़ जाएंगे। कुछ खास बातें जो इन महिला ऑफिसर्स को और भी खास बनाती हैं
वो हैं। इस देश की ट्रैफिक ऑफिसर बनने के लिए जो काबिलियत महिलाओं में होनी चाहिए वो है उनका खूबसूरत और लंबा और आकर्षण होना। उन लड़कियों की लंबाई कम से कम 5 फीट 4 इंच होनी ही चाहिए, जबकि उम्र 16 से 26 के बीच होनी चाहिए। कहा जाता है कि किम जोंग उन खुद लंबी और ब्यूटीफुल लेडीज को इस पोस्ट के लिए चुनते हैं। किम जोंग उन चाहते हैं कि उनकी ट्रैफिक ऑफिसर्स कम से कम हाई स्कूल पास हो ही, इसलिए लड़कियां केवल हाई स्कूल भी पास हो जाएं तो उनकी नौकरी तो उन्हें मिल ही गई समझो। इसके अलावा इस डेजिग्नेशन पर बने रहने के लिए उनका अनमैरिड होना बेहद जरूरी है। अगर वो शादी कर लेंगी तो उन्हें ये नौकरी तुरंत छोड़नी होगी। वो ये नौकरी केवल 26 साल की उम्र तक ही कर सकती हैं। इसके बाद उनका रिटायरमेंट लेना जरूरी हो जाता है, जबकि उनके 400 मेल हेल्परों के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पिंगयांग में करीब 300 ट्रैफिक सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, जो आने वाले टूरिस्ट और जर्नलिस्ट के लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। राइस इंस्पेक्टर। राइस इंस्पेक्टर सुनने में बड़ा सम्मानजनक नाम लगता है, लेकिन अंग्रेजी में हिंदी में बोलेंगे तो ये केवल चावल बीनने का काम। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को कौन नहीं जानता। उनकी सनक भरी हरकतें पूरी दुनिया में खौफ पैदा करती रहती हैं। तो सोचिए वहां के लोगों के दिलों में कितना खौफ रहता होगा। ये डर आज के 2, 4 या 10 सालों का नहीं है, बल्कि ये खौफ है तीसरी पीढ़ी का। किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल इनसे भी बड़े खतरनाक आदमी थे। उनके शेफ रह चुके एक आदमी ने बताया कि किम जोंग इल ने अपने यहाँ एक राइस इंस्पेक्टर की जॉब डेवलप की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका काम केवल इतना ही था कि किम जोंग इल के खाने के लिए जो चावल पकाने के लिए दिया जाता है, वो उस चावल को सबसे पहले चेक करता है। उसमें से कंकड़ पत्थर तो छोड़िए, हर एक खराब या टूटा हुआ चावल का दाना बीन कर अलग करना था, और कुक को पकाने के लिए केवल साबुत चावल के दाने ही देने होते थे। वैसे अपनी यहाँ की देहाती भाषा में कहूँ तो चावल बीनने वाले को इन्होंने राइस इंस्पेक्टर का रिस्पेक्टेड नाम दे दिया, मगर काम था किचन में चावल बीन कर कुक को देना। और इतना तो आप समझ ही सकते होंगे कि नॉर्थ कोरिया में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गलती करने की सजा सिर्फ मौत होती है। भाई अगर चावल बीनने की जॉब में मुझे अगर वो 2-3 लाख रुपए भी देते ना, तो माँ कसम मैं बिल्कुल नहीं करता। आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। स्कल्पचर। तकरीबन 34,000 मूर्तियां इसके चौक चौराहों पर लगी हुई हैं। यहाँ के नागरिकों के साथ साथ यहाँ आने वाले टूरिस्टों को भी हर मूर्ति के सामने 3 बार वो करना पड़ता है। क्या आप नहीं समझ पाए? अरे भाई 3 इडियट्स तो आपने देखी ही होगी। उसमें जब जूनियर अपने सीनियर को तोहफा देते हैं तो किस तरह झुककर सलाम करते हैं, बस उतना ही सीन याद कर लीजिए। अरे भाई झुककर 3 बार सलाम ठोकना, लेकिन स्टोरी पर ट्विस्ट तो जान लीजिए जनाब। ये 3 मूर्तियां हैं किसकी? तो इनमें से एक मूर्ति है वर्तमान शासक किम जोंग उन की, दूसरी मूर्ति है पूर्व शासक किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की, और तीसरी मूर्ति है किम इल सन की, जो किम जोंग उन के दादाजी हुआ करते थे। नॉर्थ कोरिया में मूर्तियों की भरमार है। यहाँ के नागरिकों को इन मूर्तियों की तस्वीर लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये अधिकार टूरिस्टों के पास है। लेकिन शर्त लागू है, फोटो में किम जोंग उन की मूर्ति का पूरा फोटो आना चाहिए। यहाँ तक कि पैर भी नहीं कटने चाहिए, वरना फोटो खींचने वाले टूरिस्ट को मौत दी जाती है। वैसे यहाँ की मूर्तिकारों के पास अच्छा काम और दाम भी होता है। स्टोन पॉलिश। हीरे जैसी चमक पाने के लिए हीरा ही चाहिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया में वहां की सरकार लोगों को पत्थरों को पॉलिश करने का काम देती है। बात 2010 की है, जब टूरिस्ट और जर्नलिस्ट का एक ग्रुप विक्टोरिया वॉर म्यूजियम के सामने से गुजर रहा था। तब वहां एक महिला पत्थर पॉलिश करती हुई दिखी। जब इस ग्रुप में महिला के पास जाना चाहा तो अथॉरिटी के द्वारा उस महिला को वहां से जल्द चलता कर दिया गया। बूट पॉलिश तो सुना था, लेकिन पत्थरों पर पॉलिश करने का कारनामा नॉर्थ कोरिया में ही हो सकता है। हेयर ड्रेसर। नॉर्थ कोरिया में लंबे बाल रखने की इजाजत केवल उन लड़कियों को है जिनकी शादी नहीं हुई है। शादीशुदा महिलाओं को छोटे बाल ही रखने होते हैं। मेल को 2 इंच से अधिक बाल नहीं रखने की इजाजत है। हाँ, सीनियर मेल सिटीजन को 3 इंच तक के लंबे बाल रखने की इजाजत होती है। भूल कर भी किसी हेयर ड्रेसर से किम जोंग उन के स्टाइल वाला हेयर कटवा लेना, यानी सीधे सीधे अपनी मौत को बुलाने के बराबर है।
क्योंकि किम जोंग उन की हेयर स्टाइल नॉर्थ कोरिया में केवल उसी के लिए है। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले नागरिकों को अपने मनपसंद की हेयर स्टाइल रखने की इजाजत नहीं है। गवर्नमेंट ने केवल 28 प्रकार की डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ऑफिशियली सेलेक्ट करके लोगों के लिए वार्न किया है। आपको हेयर स्टाइल इनमें से ही चूज करनी पड़ेगी। इन हेयर स्टाइल्स में से 18 हेयर स्टाइल लेडीज के लिए और केवल 10 जेंट्स के लिए हैं। तो सोचो भैया, अगर ये ऑप्शन हमारे यहाँ हो जाए तो भैया मैं तो मतलब बर्दाश्त ही नहीं। लाइफ ग्रुप ऑफ द एंटरटेनर। किम जोंग उन ने एक लाइफ एंटरटेनर ग्रुप बनाया है। अपने मूड के अकॉर्डिंग इस ग्रुप की परफॉर्मेंस को एंजॉय भी करता है। यह नॉर्थ कोरिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों का वो ग्रुप होता था जो अपने डांस और म्यूजिक से किम जोंग इल को एंटरटेन किया करती थी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी पैंगयोंग के एक बैंक्वेट हॉल में इस लाइव एंटरटेनर ग्रुप को कभी भी परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जा सकता था। इन्हें हमेशा रेडी होना रहता था। इस जॉब की खोज भी किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने की थी। और सबसे खास बात यह है कि ग्रुप के भीतर होने वाले हर सॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ साथ सारी बातों को सीक्रेट रखना होता था। किम जोंग इल की मृत्यु और किम जोंग उन के आने के बाद इस लाइव एंटरटेनर ग्रुप को छुट्टी दे दी गई। सभी को $4000 का चेक भी दिया गया, लेकिन इसके साथ एक सख्त हिदायत भी दे दी गई। वो इस ग्रुप के सारे सीक्रेट्स कभी भी लाइफ में रिवील नहीं करेंगे। यहाँ के लिरिक्स कहीं बाहर नहीं देंगे। ये थी कुछ ऐसी जॉब्स जो नॉर्थ कोरिया में कराई जाती हैं। अब जिन लोगों को अपनी करंट जॉब पर अफसोस है वह कमेंट करके जरूर बताइए कि वो इन नौकरियों के बारे में क्या सोचते हैं। तो फिर मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू एंड ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।